नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रजी के में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 नवंबर और 17 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में जो 50 प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस के, उनमें से अधिकांश रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं, उन 6 प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 246 है, जो कि किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 246 की बात करेंगे तो ये आपका संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3 सूची, जैसा कि आपका संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और आपका समवर्ती सूची हो गया। ठीक है, उनकी शक्तियों को वर्गीकृत करके संघ और राज्य की शक्तियों का सीमांकन करता है। ये सूची का जो आपका वर्णन है आपका भाग 7 में भी है, जो कि आपको मिल सकता है, जिसमें आपका संघ सूची का जो आपका कानून, संघ सूची में जो विषय रहते हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो आपका केंद्र का होता है। वहीं पर राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में जो भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार आपका राज्य को होगा। और समवर्ती सूची में कानून कोई भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है और आपका राज्य भी बना सकता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म का जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार वो आपका मात्र 0.45 करोड़ ही है। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना की जब हम लोग बात करते हैं तो 2011 की जनगणना में आपका जो हिंदू आबादी है सबसे ज़्यादा है, आपका 96.63% है। ठीक है, हिंदू की आबादी आपका 96.63 करोड़ है। ठीक है, करोड़ है। इसके अलावा मुसलमानों की आबादी आपका 17.22 करोड़ है। ईसाई का आपका 2.78 करोड़ है। सिख का आपका 2.08 करोड़ है। बौद्ध का आपका 0.84 करोड़ है और जैन धर्म का सबसे कम आपका 0.45 करोड़ है। और कोई धर्म नहीं, जैसा कि कोई धर्म नहीं मानता है, उसका संख्या आपका 0.79 करोड़ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तो चुनाव आयोग का जो प्रावधान है आपका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, तो इसका राइट आंसर 324 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे भाग पूछे कौन से भाग से चुनाव आयोग संबंधित है, संविधान भाग 15। ठीक है, संविधान भाग का जो 15 है उसमें जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का है वो आपका चुनाव आयोग के प्रावधानों से ही संबंधित है। चुनाव आयोग का स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो स्थापना इसका हुआ था 25 जनवरी 1950 को। आप लोग को मालूम होगा कि 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 से संबंधित है। इसके अलावा जो चुनाव आयोग होता है भारत में, संसद की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और राज्य विधानसभाओं इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को क्या करता है, निर्देशित या नियंत्रित करता है। ठीक है, अभी जो राज्यों में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसका चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी होता है भारतीय चुनाव आयोग के पास ही होता है। लेकिन जो राज्य में होता है चुनाव, आपका पंचायत का हो गया, नगर पालिका का हो गया, उसका इससे कोई भी संबंध नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए भारतीय संविधान में एक अलग राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अगला है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपके सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन थे। इसके अलावा प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो प्रथम मुख्य महिला चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो वी शर्मा देवी बनेंगे। लेकिन वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपके राजीव कुमार जी हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अनुच्छेद 324 से 329 तक का है, अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम समाप्त हुआ था SSC CGL मेंस का, ठीक है, CGL मेंस का एग्जाम समाप्त हुआ था, उसमें आपको मिलान करने के लिए आया था ये 4-5 अनुच्छेद। ठीक है, तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 तो हम लोग देखें चुनाव आयोग की स्थापना संबंधित है। 325 जो है आपका धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं है और किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता है। अगला है 326 है, जो कि आपका वयस्क मताधिकार के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा 327 आपका विधानसभा को चुनाव का प्रावधान करने हेतु संसद की शक्ति है। 328 आपका किस राज्य के विधान मंडल के निर्वाचकों को लिए प्रावधान करने के लिए उस विधानमंडल की शक्ति है। अनुच्छेद 329 आपका निर्वाचक संबंधी मामले न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन नहीं है। ठीक है, यानी कि जो निर्वाचन संबंधी मामले होगा उसमें आपका जो न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 329 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था LPG मॉडल है जो कि किस वर्ष आया था। LPG का है तो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये मॉडल आपका आया था, डेट के साथ आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, 24 जुलाई 1991 को भारत में LPG मॉडल को क्या किया गया था, घोषणा किया गया था नई आर्थिक नीति के तहत।
ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एलपीजी का जो मतलब होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, दूसरा आपका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और आपका चौथा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, उदारीकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो उदारीकरण ऐसी नीतियाँ बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो आर्थिक गतिविधियों को कम विवश करती है। निजीकरण की बात करते हैं तो एक सरकार से निजी स्वामित्व वाली इकाई के लिए संपत्ति या व्यवसाय के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए संदर्भित करता है। इसके अलावा वैश्वीकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों के राजनीतिक सीमाओं में पार आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को संदर्भित करता है। ठीक है, इसके अलावा 1991 में विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया गया था। उस समय जो आपके वित्त मंत्री थे आपका मनमोहन सिंह थे, इसको याद रखिएगा। साथ में उस समय के जो पीएम थे, पीएम थे आपके नरसिम्हा राव। ठीक है, पीएम भी कभी कभी पूछा जाता है तो पीएम भी याद रखिएगा। नरसिम्हा राव उस समय के क्या थे, पीएम थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विजेंद्र सिंह है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो विजेंद्र सिंह के बाद जब हम लोग बात करते हैं तो इनका संबंध आपका हरियाणा से है। ठीक है, हरियाणा से 29 अक्टूबर 1985 को इनका जन्म हुआ था हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में। ठीक है, इनका ये पूछा क्यों गया था, ये पूछा इसलिए गया था कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था चीन में, उसमें आपके कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, इसको इसलिए पूछा गया था। 2010 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। तो यामिनी की जो कृष्णमूर्ति है इनका संबंध आपका तो एक तो कुचिपुड़ी से भी है और दूसरा आपका भरतनाट्यम से भी। ठीक है, दोनों शास्त्रीय नृत्य का संबंध है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, दोनों नृत्य से संबंधित इनका है यामिनी कृष्णमूर्ति जी का। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा इससे आप क्या याद रखिएगा, तो 1968 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था, इसको याद रखिए। इसके अलावा 2001 में इन्हें 1968 में आपका इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 2001 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था और आपका 2016 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। साथ में कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए मसाला भाग के रूप में भी जाना जाता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जावेरी बहनें का संबंध किस नृत्य से है। जावेरी बहनें का आपका नहीं आया था, दर्शना जावेरी के बारे में आया था, लेकिन जान लीजिए कि जो जावेरी बहनें हैं, ठीक है, दर्शना जावेरी हो या नैना जावेरी हो, सभी का संबंध आपका मणिपुरी नृत्य से ही है। मणिपुरी नृत्य आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा, तो और कुछ इंपॉर्टेंट तो अभी इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। ठीक है, 100 से कम तो आपको 3-4 राज्यों का है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया था वो आप लोग बताइएगा। लेकिन आपको बता दें कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर मात्र 17, ठीक है, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पर आपकी जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम है, इसके अलावा आपका मिजोरम का भी है 52 है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपका कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली का है अगर आपसे ओवरऑल पूछेगा तो, लेकिन अगर सिर्फ राज्य का नाम पूछेगा तो राज्यों में आपका सिर्फ बिहार का है। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व आपका 1106 है, इसको याद रखना है। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पर जो आपका राज्य आता है वो आपका पश्चिम बंगाल आता है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व आपका 1018 है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है। पिंजर उपन्यास की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके लेखक आपकी अमृता प्रीतम है, जिसका राइट आंसर अमृता प्रीतम होगा। इसके अलावा पिंजर एक पंजाबी उपन्यास है, यह हिंदू लड़की कुड़ो की कहानी पर आधारित है। अगला है कलिंग किस राज्य में पड़ता है। कलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो इससे आपको याद आना चाहिए कि जो आपका 261 ईसापुर में, ठीक है, 261 ईसापुर में आपका जो मौर्य सम्राट अशोक हुआ करता था उसने एक कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, इस कलिंग युद्ध के बाद आपका अशोक ने ये जो आपका युद्ध का नीति था उससे त्याग दिया था। ठीक है, तो वही कलिंग के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा, भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है। इसे आमतौर पर महानदी गोदावरी नदियों के बीच पूर्वी तटीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। कलिंग का मुख्य क्षेत्र अब उड़ीसा का एक भाग का हिस्सा हमारा शामिल है। अगला है विधानसभा की नियुक्ति कौन करता है। तो विधानसभा की नियुक्ति नहीं, विधानसभा का चुनाव होता है और उसका जो चुनाव है आपका विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव आपका लोकसभा के सदस्य करते हैं, उसी प्रकार विधानसभा का जो चुनाव होता है उसकी भी आपकी जो सदस्य होते हैं विधानसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा शब्द जुड़ा गया था। तो प्रस्तावना में आपका 3 शब्द जुड़ा गया था। पहला तो आपका समाजवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष, तीसरा आपका अखंडता। ठीक है, आपका ऑप्शन में तीनों दिया गया होगा, नहीं तो 1 दिया होगा या 2 दिया गया होगा। ठीक है, तो तीनों शब्द जुड़ा गया था, इसको जान लीजिए। इसके अलावा जब हम लोग 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो पहली बात तो इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थे। प्रस्तावना में 3 शब्द, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था जो कि इसी समय किया गया था। 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ कब था, ये भी याद कर लीजिए, 1976 में हुआ था। इसके अलावा इस संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं, क्योंकि इस संविधान के तहत आपका बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हैं जो कि संविधान में किए गए थे।
इसके अलावा इस संविधान संशोधन के तहत आपका नागरिक हेतु 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन की सहायता से। इसके अलावा इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य भी कर दिया था, जो कि बाद में हटा भी दिया गया था। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो इसको भी यहीं देख लीजिए, आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। अगला है हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री तो आपके से लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लेकिन जनक की बात करेंगे तो जनक आपके डॉक्टर स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद आपका अगर लाल बहादुर शास्त्री ना हो तो आपका इंदिरा गांधी जरूर होगा, तो इसका राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, अगर लाल बहादुर शास्त्री ना हो तब। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पीएम दक्ष योजना से संबंधित है। पीएम दक्ष योजना से संबंधित आपका जो प्रश्न आया था शायद कि किसने शुरू किया था। ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था पीएम दक्ष योजना। तो पीएम दक्ष योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो पीएम दक्ष योजना पहली बार तो आपका वर्ष शुरू कब हुआ था, तो शुरू हुआ था आपका 2020 या 21 में। ठीक है, इसके अलावा कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला है कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया था। कारखाना अधिनियम की बात करते हैं तो आपका 1881 में आया था, इसको भी याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा इस समय जो आपका वायसराय था आपका लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन था। इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर रोक लगा दिया था, इसको भी याद रखना है। अगला है आपका कि लिंग जनन हार्मोन कौन सा है। लिंग जनन हार्मोन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि स्तनपायु में। टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नरों में अंडकोश से व माताओं में अंडाशय से स्रावित होता है, हालांकि कुछ मात्रा अधिक ग्रंथि से भी स्रावित होती है। यह प्रधान नर सेक्स हार्मोन एवं एनाबोलिक स्टेरॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि हम्पी जो मंदिर है, हम्पी मंदिर किस शैली की वास्तुकला है, तो इसका राइट आंसर डेविड शैली हो जाएगा, जो कि मुख्यतः डेविड शैली जो होता है आपका दक्षिण भारत में ही प्रचलित है। दक्षिण भारत में ही इस प्रकार की शैली के मंदिर जो कि आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका भी राइट आंसर आपका वही हो जाएगा। ठीक है, हम्पी मंदिर की बात करेंगे, हम्पी तो आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला है बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो बिस्मिल्लाह खां आपके सनाई वादक थे, तो इसका राइट आंसर आपका सनाई हो जाएगा। इनका वास्तविक नाम आपका कमरुद्दीन खां था। इसके अलावा इनको विभिन्न पुरस्कार भी दिया गया है, जिसमें से आपका पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में और भारत रत्न आपका 2001 में दिया गया। यानी कि भारत का जो 4 नागरिक सम्मान होता है, चारों नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 1950 में गणतंत्र दिवस समारोह में इन्होंने सनाई भी बजाया था आपका लाल किला में। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा कुछ और वादक के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पहले संतूर वादक को देखिए। कुछ संतूर वादक है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। पहला तो पंडित शिव कुमार वर्मा हो गए, इसके अलावा शर्मा हो गए, राहुल शर्मा हो गए, तरुण भट्टाचार्य, अभय सुपारी, ये सभी संबंध आप इन सभी के संबंध आपका संतूर वादक से है। तबला वादक में आपका जाकिर हुसैन जो कि पूछा जा चुका है। अल्लाह खां के बारे में भी पूछा जा चुका है। उस्ताद तब्बू खां के बारे में नहीं पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखना है। सरोद वादक की बात करते हैं तो आपका अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां, तीनों के बारे में पूछा जाएगा कन्फर्म। बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया, पारसनाथ का संबंध है। वीणा वादक में असद अली खां, जियामुद्दीन डागर, अयारी श्याम सुंदरम। सितार वादक में आपका पंडित रविशंकर, शहीद परवेज खां, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इन सभी का संबंध आपके सितार से है। अगला है अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक जो वर्षा होता है आपका किस राज्य में होता है, तो देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे कि आपका तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में होता है। तो ऑप्शन में आपका तमिलनाडु दिया गया था, जो कि 100% आपका राइट आंसर था। अगला है आपका स्कूप जो है, आपका स्कूप जो शब्द है आपका किस खेल से संबंधित है, तो स्कूप की बात करते हैं तो स्कूप आपका गोल्फ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका गोल्फ हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक आपके पाणिनि है, तो इसका राइट आंसर आपका पाणिनि हो जाएगा। ये जो पुस्तक है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण पर 4 भागों में। पहला आपका माहेश्वर सूत्र, जिसे स्वर शास्त्र के नाम जानते हैं। अगला है अष्टाध्यायी या सूत्रपाठ, जिसे कि शब्द विश्लेषण के नाम जानते हैं। अगला है धातु पाठ, जिसे कि धातुमल के नाम जानते हैं। और चौथा आपका गण पाठ। ठीक है,
अगला है थय्यम जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है, तो थय्यम नृत्य की बात करते हैं तो ये आपका केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यह कर्नाटक के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी किया जाता है। एक पूजा नृत्य और लोकप्रिय सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान है। इसे कलियाट्टम, तय्यम या तीरा भी कहते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार 800 साल पुरानी परंपरा है, जबकि कई स्रोतों में इसे 2000 साल प्राचीन मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा थय्यम को शिव या शक्ति या शिव की पत्नी का अवतार माना जाता है। अगला है काली पूजा, पश्चिम बंगाल में जो मनाया जाता है, आपका किस महीने मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका कार्तिक माह, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा था तो कार्तिक माह हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि आपका एक पूछा गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पीएम, तो आपका लाल बहादुर शास्त्री दिया गया था। थय्यम डांस के बारे में बता दिए, केरला का है। वेल्समा संविधान सभा के बारे में बता दिए आपका। इसके अलावा भारत में सबसे कम दाम भी बता ही दिए। काली पूजा आपको 12 नवंबर को बनाया जाता है, शायद आपसे नवंबर के बारे में पूछा गया था, तो कार्तिक में आपका अक्टूबर नवंबर में ही होता है। सिंधु घाटी में किसकी 4 दीवारी नहीं है, ये भी पूछा गया था, तो आपका इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा, जैसा कि स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, तुर्कान ए चेलगानी, कल ही हमने आपको बताया था कि तुर्कान ए चेलगानी है, जो कि स्थापना आपका 40 जो आपके गुलाम थे, उसकी स्थापना आपके इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को आपका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एलपीजी सुधार 1991 में आया था, ये भी आपका राइट आंसर है। इसके अलावा ये सब प्रश्न भी भेजा गया है, हालांकि स्टूडेंट का कहना है कि पूछा नहीं गया था, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। भेजा गया है तो शायद पूछा ही गया होगा, लेकिन कंफर्म तो नहीं है। फिर भी देखिए, सेकंड बैटल ऑफ ट्रायन का आया था तो 1192 में हुआ था, आपको मालूम होगा। फर्स्ट बैटल आपका 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये दोनों युद्ध लड़ा गया था, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था। मोहम्मद गौरी आपका द्वितीय ट्रायन युद्ध हुआ था, उसमें जीत गया था। आईपीएल का ऑरेंज कैप 2023 किसे मिला था, शुभमन गिल को मिला था, हमने आपको बहुत बार बताया है। इसके अलावा ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन मारने वाले को पर्पल कैप भी दिया जाता है, पर्पल कैप आपको दिया जाता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को, यह भी मोहम्मद शमी को दिया गया था, मोहम्मद शमी को। इसके अलावा विजेंद्र सिंह के बारे में तो बता दिए। लोसांग फेस्टिवल आपका देखिए सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग, लेकिन लोसार आपका लद्दाख में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। हाँ, केरला का न्यू ईयर क्या कहा जाता है, केरला का न्यू ईयर को हम लोग विशु कहते हैं, विशु। ठीक है, जावेरी बहने का संबंध तो बता दिए। अमजद अली खान सरोद वाद्यन से संबंधित है, ये भी हमने आपको बताया है एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगला है मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, तो मंगल पांडे को फांसी आपका 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध बताया था, हालांकि सभी प्रश्न आपको शायद आए हुए ही हैं, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, बाकी PDF मिलेगा, उसमें आप लोग को और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जोड़ दिए जाएंगे, हालांकि अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में पूछा गया था। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है आपका 75 सप्ताह तक है, जो कि आपको मनाना है, तो 75 सप्ताह इसका राइट आंसर है। सिकंदराबाद आपका रेलवे जोन का आपका पूछा गया था, सिकंदराबाद रेलवे जोन का मुख्यालय तो साउथ सेंट्रल, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद रेलवे जोन है। इस प्रकार का उसके पास प्रश्न पूछा गया था। रेट से पूछा गया था, रेट अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत है। 32 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आपका हाई कोर्ट जो रेट जारी कर सकता है। और भी प्रश्न हैं, लेकिन क्लियर नहीं है, तो PDF में आपको मिल जाएगा देखने को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।